किस तरीके से स्वागत जो द्वार है वो तैयार किया गया है, किस तरीके से जो नृत्य द्वार है वो तैयार किया गया है, इसकी तमाम जो जानकारियां हैं, बारीकी जो है निर्माण कार्य की वो दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो इंतजार है वो लगभग अब बहुत कम समय बचा है जब ये पूरा जो राम मंदिर है वो बनकर तैयार हो जाए। यहाँ से 3 फीट तक पेडेस्टल बनेगा, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनेगा, प्लेटफॉर्म, उसके बाद मूर्ति 4.5 फीट की मूर्ति बनेगी, 4 फीट की मूर्ति बनेगी। अच्छा, ये गर्भगृह का क्षेत्र कितना बड़ा है? ये 400 वर्ग फीट है, 400 वर्ग फीट गर्भगृह है। और इसके बाद का जो क्षेत्र है यहाँ ये तो पुजारियों की अपनी व्यवस्था करने के लिए सामने का जगह है। अच्छा, ये जो आकृतियां हम देख रहे हैं ये कहा जाता है पुरातन शैली है, तो इनको किस शैली में बनाया? ये कलश है, कलश, ये कलश की कल्पना है। कलश होता है ना मंदिर में, कलश का इम्पोर्टेंस बहुत रहता है, तो कलश की कल्पना है इसमें। कलश की आकृतियां लगी हैं, इसके पीछे कोई धार्मिक महत्व? धार्मिक, देखिए भगवान की पूजा के लिए कलश के ऊपर नारियल रख करके पूजा होती है कभी भी, यानी कलश के लिए बहुत महत्व है पूजा में। इस दृष्टि से इस कलश का उपयोग भगवान के गर्भगृह में होता है। कितने दिन लगे हैं? अभी तो 2 साल हो गए, अभी 6 महीने में हम ग्राउंड फ्लोर को पूर्ण करेंगे और मंदिर बनने के लिए अभी 1.5 साल पूर्ण, शिखर तक पूर्ण काम करने के लिए हम भूतल को पूरा जनवरी मकर संक्रमण के बाद मुहूर्त अच्छा देख करके हम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा इस स्थान पर करेंगे। उस दिन से लेकर कभी भी भगवान के दर्शन इस स्थान पर करने के लिए हम लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं। तो जय श्री राम। फिर जय श्री राम। तो आप देखें, गोपाल जी हमारे साथ मौजूद थे और इस पूरे मंदिर में किस तरह की भव्यता है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखें यहाँ पर ये जो मंदिर के पिलर हैं वो अपने आप में खास है। तो गोपाल जी, इस मंदिर में कितने पिलर हैं? लगभग कुल मिलाकर 400 पिलर है। 400 पिलर। तो आप देखिए 400 पिलर हैं इस पूरे मंदिर क्षेत्र में, और उन मंदिर क्षेत्र के ये पिलर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही जो गर्भगृह हैं वो हम आपको दिखाए हैं। तो अब इस मंदिर में आपको भगवान रामलला का दर्शन होगा, और इस मंदिर का निर्माण कार्य जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रहा है, अब भगवान रामलला जल्द ही अपने गर्भगृह में विराजमान होते हुए दिखाई देंगे। ये नक्काशी देखिए, आपको ये जो पत्थरों पे आकृतियां दिखाई दे रही होंगी, पुरातन मंदिरों में ये जो आकृतियां हैं वो देखी होंगी आपने। नागर शैली के मंदिर की आकृतियां यहाँ पर भी प्रयोग की गई हैं। इसके साथ मकराना के जो संगमरमर के पत्थर हैं वो भी लगाए गए हैं। तो अपने आप में खास है भगवान श्री राम का ये मंदिर, और ये मंदिर जिसका निर्माण तो अभी 1 महीना से काम हुआ है मेरा है, और कितना दिन लगेगा तो वैसा तो मालूम नहीं है, लेकिन होता रहेगा। उस अच्छा लग रहा है काम करने के लिए राम जी का मंदिर में, ऐसा है। कितना काम तकरीबन हो चुका होगा? वो ज़्यादातर जैसे काम होता है, अच्छा काम होगा तो सही रहेगा, वो अच्छा हो जाएगा। प्रमोद महाराणा ओडिशा की। नीतीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और एक एक बारीकी से जो निर्माण कार्य चल रहा है इसकी तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, जो निर्माण कार्य हो रहा है और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं, उसी को देख कर भव्यता का अंदाजा साफ तौर से नजर आ रहा है। निश्चित तौर पे, और ये भव्यता मैं यहाँ पर महसूस भी कर रहा हूँ, और जो तस्वीरें हैं वो बेहद खास हैं। और ये तस्वीरें पहले हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, ये जो आपको सामने जो आकृति दिखाई दे रही है, सामने जो उजाला नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है, ये मंदिर का गर्भगृह है। और अगर बात करें तो कुल कितने पिलर अभी तक यहाँ पर है और कितने द्वार है इस गर्भगृह के पास? वो डिटेल ट्रस्ट के लोग आप देखिए, यहाँ पर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये देखिए ऊपर की आकृति। रामबालक जी जरा ऊपर की आकृति दिखाइए। देखिए, जब आप अपने दर्शन स्थल पे मौजूद होंगे, यानी सामने से रामलला के दर्शन होंगे और ठीक
उनके सामने जब आप उन्हें प्रणाम कर रहे होंगे तो इसके ठीक ऊपर की आकृति हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये नक्काशी देखिए, पत्थरों की ये नक्काशी अपने आप में खास है और इस नक्काशी से कहीं ना कहीं धार्मिकता का बड़ा संदेश देने का जो प्रयास है वो भी आपके सामने है। तो हमारे साथ सत्य प्रकाश भी हैं। सत्य प्रकाश, आपने तो इस मंदिर निर्माण को अपने आंखों से बहुत नज़दीक से देखा है, तो क्या लगा? एक समय वो था और एक आज। यहाँ बिल्कुल, क्योंकि एक लंबे समय से लोग राम मंदिर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस तरह से जब फैसला आता है और उसके बाद मंदिर निर्माण का कार्य शुरू होता है और आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं पूरे देश दुनिया के लिए एक अद्भुत दृश्य है जो हम लोग देख रहे हैं इस समय। और इस तरह हम बता दें कि जो ये भूतल बन के तैयार हो रहा है, 162 पिलर लगाए गए हैं। इन 62 पिलरों में अब जो देवी देवताओं की मूर्तियां जो पिलर हैं, इनकी हर एक पिलर की अलग अपनी परंपरा होगी लगभग। और ये इसको तैयार करने के लिए केरल के कारीगर लाए गए हैं, यानी कि 40 कारीगर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं और लगभग 150 कारीगर काम करेंगे, जिससे दिसंबर 2023 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए और रामलला को 24 में विराजमान करा दिया जाए। और उसको देखते हुए पूरी तैयारी है और जितना जो दृश्य आज हम लोग सामने देखने को मिला है, कहीं ना कहीं इसका एक दृश्य देखने के लिए हजारों वर्षों से लोग इंतजार थे। आवाज़ लगभग 70 साल से जो विवाद चल रहा था, लोग उससे जूझते रहे। आवाज फिर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो आकृतियां यहाँ पर बनी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, आप देखें, ये पत्थर है और यहाँ पर जो आकृतियां बनी हुई दिखाई दे रही, इस पर मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां यहाँ पर चस्पा होंगी, यानी इस पर देवी देवताओं की मूर्तियां आकृति के रूप में गढ़ दी जाएंगी। और इसके साथ ही इस पत्थर पर ये देखिए, ये मंदिर नुमा आकृतियां यहाँ पर बनाई जा चुकी हैं। ये देखिए, यहाँ पर मंदिर नुमा आकृतियां हैं, कई जगह कलश की आकृतियां आपको दिखाई देंगी। तो अपने आप में भव्य और दिव्य है ये पूरा मंदिर। और आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के सपनों का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपनों का और इसके साथ ही आम जनता जो राम भक्त हैं उनके सपनों का ये मंदिर है, कितना उत्साह है? बहुत अपार उत्साह है। लगभग 4.5 सालों से मंदिर का निर्माण हमारे सामने हो रहा है, हमारी पीढ़ी में हो रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? जो हम अपने आँखों से मंदिर को भव्य रूप में देख रहे हैं, इससे अच्छा मेले क्या हो सकता है? कुल कितने द्वार हैं? कुल कितने, अगर बात करें तो खास आकृतियाँ क्या क्या हैं यहाँ? यहाँ संगमरमर की चबूतरा है जो कि, और ये नक्काशियाँ हैं जो प्राचीन मंदिरों में लगा रहता है, जैसे सोमनाथ की तर्ज पे बन रहा है, तो उसमें जो नक्काशियाँ हैं मूर्तियों की, जैसे कि वो, तो आपको हम तस्वीरें भी दिखाते हैं। ये देखिए, ये सामने ये जो पिलर आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पर आपको ये पिलर दिखाई दे रहा है और ये अभी जो आकृतियाँ बनी है उसमें ले जाकर फिट कर दिया जाएगा। ये देखिए, ये किस तरह से मंदिर की आकृति को भव्यता देने के लिए यहाँ पर इन पिलर्स की आकृति आपको सामने दिखाई दे रही है। तो पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो अपने आप में भव्यता, दिव्यता को दर्शाता हुआ, और जिस तरह से किसी ने सोचा था, किसी ने कल्पना की थी, हमने, आपने और सभी ने, तो राम मंदिर, भगवान श्री राम लला का मंदिर अब निर्माण कार्य के उस चरण पे है जो आपको महसूस होता हुआ दिखाई देगा। गर्भगृह में जो मकराना के पत्थर हैं, जो संगमरमर के पत्थर हैं, वो लग चुके हैं और अब पूरा मंदिर क्षेत्र, सर ये जो मंदिर है, ये जो गर्भगृह है, कितना बड़ा, कैसे आप लोगों ने बनाया, क्या था इसमें? देखिए, गर्भगृह, इसको आपको मालूम है कि मंदिर की डिज़ाइन तो बहुत पहले हो चुकी है और उसमें डिज़ाइन में जो गर्भगृह का जो डिज़ाइन था उसी हिसाब से उसको भी चालू किया है। अब इसको ऐसे लिया जाए कि स्टार्ट कैसे किया गया था, तो पहले जब भी ज़मीन मिली थी उसका पूरा, जब भी हमने पूरा परीक्षण वगैरह करके देखा था कितना खुदाई करना और कैसे, तो ओपन फाउंडेशन में गए 12 मीटर, मतलब कि करीबन आप देखिए 40 फीट से 45 फीट नीचे तक हम लोग गए ये पूरा एरिया में। और गर्भगृह का एरिया में हम लोग उसके बाद में 6 फीट और नीचे गए हम लोग, और पूरा एक बार खुदाई होने के बाद में उसको हम लोगों ने उसको रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से भर के ऊपर आए, और उसके बाद में जब ग्राउंड में आ गए तो 21 फीट ऊपर हम लोग ग्रेनाइट के ब्लॉक डाल के आए और तब हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये जो मैकेनिज्म आप बता रहे हैं, ये जो इंजीनियरिंग का तरीका आप बता रहे हैं, ये किसके लिए, मजबूती के लिए, या इसका अगर इसकी आयु कहें या फिर इसकी सीमा कहें तो क्या रहेगी? हमको इसके लिए टारगेट मिला है कि ये मंदिर का जो डिज़ाइन किया जाए वो डिज़ाइन कम से कम 1000 साल के लिए हो। तो 1000 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है, तो इसके लिए उसके ऊपर बहुत रिसर्च हुआ है। रिसर्च में LNT के डिज़ाइन और साइंटिस्ट थे,